आ गई है। अपने कार्यक्रम को यहीं पे एक छोटा सा विराम लगाने की ब्रेक के बाद भी हम जानेंगे अपने अगले कॉलर से समस्याओं के बारे में, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। प्रयाग फिल्म सिटी एक जन्नत है, बरसों की मेरी मन्नत है। इंसान आता तो खाली हाथ है, लेकिन प्रयाग से जाता कंप्लीट फिल्म के साथ है। प्रयाग फिल्म सिटी एंटरटेनमेंट का महाडोज। पप्पू एक सॉलिड हीरो है, समझे सबको ये जीरो है। पप्पू की जीन्स कमाल है, पप्पू की वॉच कमाल, पर पप्पू सुन नहीं सकता क्यों है? हथेली पे जान है, कानों में हेडफोन ऑन है। पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने, सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें। सड़क नियमों का पालन करें। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जर्मनी दौरा, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत, दोनों देशों के बीच हुए कई समझौते। डेज ऑफ इंडिया कार्यक्रम का हुआ समापन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। देखिए सोमवार रात 9:03 पर बर्लिन में मनमोहन, ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड के। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बेटा, पटना, बिहार। मेवाड़ महोत्सव, उदयपुर की शान, जिसमें झलकती है राजस्थान की संस्कृति, जो कहता है मेलों और त्योहारों से सराबोर। जरूर से देखिएगा रसोई से का मेवाड़ महोत्सव 13 और 15 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके कॉल्स के सिलसिले को एक बार फिर से और जान लेते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और उनकी समस्या क्या है। पटना से मैं चित्रा कुमारी बोल रही हूँ। हमारी बच्ची के बारे में पूछना है। बच्ची का नाम है कुमारी शालिनी, का डेट ऑफ बर्थ है 22 नवंबर 1988, 6:40 PM। करियर के बारे में हमें पूछना है कि उसका करियर कैसा रहेगा और उसकी शादी कब तक होगी। हमारी अगली कॉलर है चित्रा कुमारी जी, पटना बिहार से। गुरुजी, ये अपनी बेटी के बारे में आपसे प्रश्न कर रही हैं। ये जानना चाहती हैं कि इनकी पुत्री का आगे करियर कैसा रहेगा और साथ ही आप इन्हें बताएं कि इनकी पुत्री के विवाह होने के योग कब तक बन रहे हैं। मिथुन मेष भरणी नक्षत्र है, 88 बार है, इसमें 28 जोड़ दो, इसके बाद शादी का प्रश्न करना। अभी आपकी शादी में बहुत विलम्ब है, शनि सप्तम है।
रही बात कैरियर की, बीटेक की, MBA, कंप्यूटर इत्यादि जो शिक्षण प्रशिक्षण है वो सब प्राप्त करती है 3 प्राइवेट संस्थानों में तथा एक गवर्नमेंट प्रशिक्षण संस्थान में भी इनको पढ़ाने का योग देखा जाता है। चित्रा जी के बाद आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। मैं सुजीत वर्मा जमशेदपुर झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 जून 1975। समय सुबह 4:05, जन्म स्थान पटना बिहार। मेरा सवाल है कि मैं पिछले 3-4 सालों से प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मुझे इसमें सफलता मिलेगी और कब तक? कोई उपाय हो तो बताएं। हमारे अगले कॉलर है सुजीत वर्मा जी जमशेदपुर झारखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने करियर को लेके है। इनका कहना है कि ये पिछले 3-4 वर्षों से प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो कृपया आप इन्हें बताएं कि इन्हें सफलता मिलने का योग कब तक है। ब्रज सिंह मघा कौन रोकेगा आपको? तैयारी करते रहो। 4 वर्ष 11 माह 7 दिन यानी लगभग 5 वर्ष जब आपकी तैयारी के पूर्ण हो जाए तो समझ लेना रोल नंबर आपका रिजल्ट सीट में 7वें, 8वें या 70वें, 72वें नंबर पर, 137 नंबर पर पहली बार, 72वें नंबर पर दूसरी बार और 10वें नंबर पर तीसरी बार, यानी यू आर गोइंग टू गेट टैक्सेशन यूनिफॉर्म एंड एग्जीक्यूटिव। आप अपने प्रयास को जारी रखें। और सुजीत जी के बाद आइए जानते हैं अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। मैं संगीता देलोगानी नोएडा से बोल रही हूँ और मेरी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटी का नाम है जूही, उसका डेट ऑफ बर्थ है 28/1/89 और दिल्ली का बर्थ है, सुबह का 10:20 का। बीटेक करके TCS में जॉब कर रही है, प्राइवेट नौकरी कर रही है। क्या भविष्य में सरकारी नौकरी करेगी? हमारी अगली कॉलर है संगीता जी नोएडा उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, अपनी बेटी के बारे में आपसे प्रश्न कर रही हैं, जानना चाहती हैं कि इनकी बेटी को सरकारी नौकरी मिलने का कोई योग है या नहीं, कृपया बताइए। मीन कन्या चित्रा बिल्कुल करेगी। 4 प्राइवेट पूर्ण हो जाएगा, गिन लो, तब आपकी बेटी को गवर्नमेंट नौकरी में बैंकिंग, रेलवे इन क्षेत्रों से प्रमाण धन अर्जन का प्रदत्त पृष्ठभूमि से बिल्कुल स्पष्ट है। और संगीता जी के बाद बारी आ गई है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने की। चलिए जान लेते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। जी नमस्कार, मैं तारापुर से निर्मला सिंह गौर बोल रही हूँ। मेरी सहेली के पुत्र का एक्सीडेंट हुआ है जिसका नाम आकर्ष महाजन है। उसकी जन्म तिथि 2 मई 1992 है। समय 1:45 रात में। उनका 20 दिन पहले बाइक से एक्सीडेंट हुआ है। पंडित जी, उनको अभी तक होश नहीं आया और वो ICU में भर्ती हैं। कृपया उसकी मदद कीजिए और कुछ उपाय बताइए जिससे कि वो ठीक हो सके। धन्यवाद। हमारी आज की आखिरी कॉलर है निर्मला सिंह गौर जी मुंबई महाराष्ट्र से। गुरुजी, ये अपनी सहेली के पुत्र के बारे में आपसे प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो बेहोश हैं, तो ऐसे में आपसे जानना चाहती हैं कि उनको होश कब तक आएगा और वो ठीक कब तक होंगे। मकर में सच सुनी, फिक्र मत करो और अपने मस्तिष्क से निराशा और भ्रम दोनों हटा दो। इसके टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं तो ये बच सकता है, क्योंकि रावण के यही बृहस्पति अष्टम था और राम रोज काट देता था, तब भी रावण जिंदा रहता था। आपके बेटे का तो अभी एक्सीडेंट हुआ एक ही बार, शनि लग्न में है, इसके कारण दुर्घटना हुई। घबराने का बिंदु नहीं है। महामृत्युंजय इसके जन्म स्थान के आसपास स्थित शिव मंदिर में बैठा दिया जाए, या हॉस्पिटल जहां ये एडमिट हो उसके आसपास स्थित शिव मंदिर के पास महामृत्युंजय बैठा दिया जाए। फिर निर्भय होकर चिकित्सकों को औषधि तथा प्रयास एवं पुरुषार्थ सिद्ध होते हुए आप देखेंगे। निर्मला जी, हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा और आपके सहेली के पुत्र के जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और गुरुजी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को उनके सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हो गई आपकी कॉल्स और कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम एक और छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स में हम जानेंगे कि श्री पंचमी के दिन दान करने से क्या लाभ प्राप्त होते हैं। ये सभी जानकारियां पाने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप।
NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus. Beta, Patna, Bihar. पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। अब एक नया तरीका मच्छरों से सुरक्षा का। नया मॉर्टीन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ ये रखे मेरे परिवार को मच्छरों और धुएं से सुरक्षित। मॉर्टीन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं। सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा। रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसीलिए अब चाहिए कम समय में ढेर सारी खबरें, यानी सुपरफास्ट खबरें। खबर फटाफट, एक समय पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब बारी आ गई है आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स को जानने की, और उसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 15 अप्रैल और दिन है सोमवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से कैसा रहने वाला है आज का दिन आप सभी दर्शकों के लिए। आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करते हैं सबसे पहले पंचांग से। चैत्र शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि सोमवार का दिन, शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक, राहु काल प्रातः 7:30 से प्रातः 9 बजे तक। चंद्रमा आज है वृषभ राशि में। दर्शकों, हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों को आज अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो कार्य जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दें, आपको सफलता सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। वृषभ राशि, आपकी राशि में ही चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है। आज दिन भर आपकी राशि में ही रहेंगे। निश्चित रूप से आज आप जो भी निर्णय करने जा रहे हैं उसमें डुलमुल रवैया रहेगा। स्थायी निर्णय नहीं ले पाएंगे, इस कारण से कुछ कार्य अधूरे भी छूट सकते हैं। निर्णय लेने के लिए परिजनों को सहायक बनाएं। मिथुन राशि, मिथुन राशि व्यक्तियों की आज योग्यता की अच्छी परीक्षा होने वाली है और इस परीक्षा में आप खरे भी उतरेंगे। मात्र थोड़ा सा आत्मचिंतन करें, उत्साह बनाए रखें, नुकसान के योग नहीं है। कर्क राशि,
कर्क राशि वाले व्यक्तियों पर चंद्रमा का शुभ प्रभाव रहेगा। आपकी राशि के स्वामी भी चंद्रमा है, जो एकादश भाव से भ्रमण कर रहे हैं। लाभ स्थान से गुजरते हुए चंद्रमा मित्रों के माध्यम से अच्छा लाभ करा देते हैं। कुल मिलाकर घर से बाहर की समस्याओं के निराकरण के योग हैं। सिंह राशि व्यक्तियों का यदि नौकरी परिवर्तन का मन बन रहा है तो आज आपकी महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती है। आर्थिक पक्ष आज मजबूत होगा। नए कार्य का शुभारंभ होगा, वह आज ही समाप्त हो जाएगा। कन्या राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। हालांकि धर्म के साथ दिन गुजारा जाए तो अच्छे लाभ के संकेत हैं। पुराने धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। नए मित्रों के माध्यम से कुछ यात्राओं के भी आज योग बन रहे हैं, जो सफल होंगे। तुला राशि व्यक्तियों का वैसे तो दिन बहुत अच्छा चल रहा है। आपकी इच्छा के अनुरूप ही आज कार्य हो रहे हैं, लेकिन जो बदलाव आप कर रहे हैं वह बदलाव आज ठीक नहीं है। उसके परिणाम आने वाले समय में गलत भी मिल सकते हैं, इसलिए संदेह की निगाह से आज के कार्य को देखा जाए, अच्छा होगा। वृश्चिक राशि व्यक्तियों पर मंगल का अच्छा प्रभाव रहेगा। मंगल और चंद्रमा दोनों शुभ होने के कारण विजय श्री की प्राप्ति होगी। जहां कुछ भी परेशानी आपके पास आ रही हैं, अपने वरिष्ठ जनों की सलाह से वह परेशानियां दूर होंगी। धनु राशि वाले व्यक्तियों का आज एक छोटा सा उपाय कर लेना चाहिए। कहीं भी किसी भी गाय के लिए एक रोटी में थोड़ा सा गुड़ रखकर खिला दें। ऐसा करने से जो अवरोध आपके स्वास्थ्य में आ रहे हैं वह ठीक होंगे। धन के संबंध में जो अवरोध आ रहे हैं वह भी ठीक होंगे। आज ग्रह योग अच्छे हैं। मकर राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। आपके काम को सराहा जाएगा। आपके माध्यम से आपके मित्रों के काम संपन्न होंगे। कुल मिलाकर दूसरे के कार्य करके भी आप प्रसन्न रहेंगे। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को आज प्रगति के लिए किसी और से हाथ मिलाना होगा। अपने प्रतिद्वंदियों से भी बातचीत करके देखें, आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। जहां भी कोई कार्य करना है आपको उस व्यक्ति के पास जाना होगा, तब जाकर कहीं समस्याओं का निराकरण होगा। मीन राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। परिस्थितियां भी अनुकूल होंगी। मंगल के शुभ प्रभाव से अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आज आक्रामकता बनी रहेगी और इसके माध्यम से ही उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशि। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज श्री पंचमी है, लक्ष्मी पंचमी भी यह कही जाती है और आज ही के दिन राम राज्य की स्थापना हुई थी। तो राम राज्य का स्थापना मुहूर्त भी है। आज विशेषकर सुहागन महिलाओं को भोजन कराना, सुहाग की वस्तुओं का दान करना, लाल रंग की साड़ी का दान करना लाभकारी होता है। ये रुके हुए धन को दिलवाता है, कर्ज से मुक्त कराता है, महिलाओं के सम्मान को पहुंचाई गई ठेस के कारण होने वाले कष्टों से निवृत्ति दिलाता है और इसमें कठिन से कठिन रोग भी ठीक हो जाते हैं। ये था आपका दैनिक राशिफल और आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये तो हो गई आपकी कॉल्स और आपका दैनिक राशिफल, और इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम अपने कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करें। लेकिन जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगी, अगर आप भी पाना चाहते हैं अपनी किसी भी समस्या का समाधान, तो आप हमें ईमेल या फिर SMS कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए आपको अपनी समस्या को लिखना है और उसे भेज देना है gna@etv.co.in पर। अपना फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा। और साथ ही आप हमें मैसेज के द्वारा अपना प्रश्न पहुंचा सकते हैं। मैसेज करने के लिए आपको टाइप करना है GNA, एक स्पेस देना है, अपनी समस्या को लिखना है और उसे भेज देना है 562635 पर। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे। तब तक अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बहुत चर्चे में है पार्टी आपकी होगी, ये जिंदा पार्टी होती है वही चर्चा में रहती है। विकास में आप क्यों बाधा बने? क्या झारखंड को आप किसान विहीन बनाना चाहते हैं? जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या कर? ऐसी बात नहीं है, सरकार तो अपना काम कर रही है। नए नेता आ गए हैं, उसमें आपकी पूछ कम गई। पूछ कम नहीं, क्योंकि पार्टी का नेटवर्क लंबा चौड़ा, सिद्धांत है, तार और चढ़ाव होते रहते हैं लोकतंत्र में। हम एक आइडियोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। आमने सामने इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, अपनी सुरक्षा के लिए।
इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नमस्कार, खबर फटाफट में स्वागत है आप सबका। मैं हूं मोनिका सिंह। अगले आधे घंटे में आपको बिहार, झारखंड, देश दुनिया की तमाम अहम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाएंगे। सबसे पहले बात बिहार की करते हैं। इशारों ही इशारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला किया। नीतीश ने उन सभी मसलों पर जवाब दिया जो पिछले दिनों नरेंद्र मोदी उठाते रहे हैं, चाहे विकास मॉडल की बात हो या राजधर्म निभाने का मुद्दा। नीतीश ने कहा कि देश में बदलाव का माहौल है, लेकिन ये बदलाव अच्छे के लिए होना चाहिए, न कि हालत और बिगाड़ने के लिए। नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इस देश में टोपी भी पहननी पड़ेगी और गले भी लगाना पड़ेगा। वहीं विकास के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये कैसा विकास है कि बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। नीतीश के बयान के बाद बीजेपी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। पार्टी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और एनडीए गठबंधन में शामिल दलों को यूपीए सरकार को हराने के लिए काम करना चाहिए। भाजपा के कड़े रुख के बाद जदयू नेता बैकफुट पर दिख रहे हैं। पार्टी नेता नरेंद्र मोदी का नाम लेने को भी तैयार नहीं दिख रहे। पटना पहुंचने पर जदयू सांसद मुनाजिर हसन ने कहा कि नीतीश कुमार ने किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल देर शाम पटना पहुंचे, लेकिन उन्होंने पत्रकारों से बात नहीं की। हवाई अड्डे से निकलकर वे सीधे रवाना हो गए। इससे पहले राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद जदयू ने राजनीतिक प्रस्ताव पास किया, जिसमें बीजेपी से साल के अंत तक प्रधानमंत्री पद के दावेदार के नाम की घोषणा करने को कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया कि राष्ट्रीय साझा कार्यक्रम के मुताबिक उम्मीदवार का नाम तय किया जाए। शरद यादव को तीसरी बार जदयू अध्यक्ष चुना गया। शरद यादव, जो एनडीए के संयोजक भी हैं, को पार्टी संविधान में संशोधन के बाद तीसरी बार जदयू अध्यक्ष बनाया गया है। शरद यादव ने पार्टी नेताओं को अपनी जुबान पर लगाम लगाने की नसीहत दी। आरजेडी महासचिव विजय कृष्ण ने नीतीश कुमार को सेक्युलर आवरण का कम्युनल व्यक्ति करार दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, जबकि बाबरी मस्जिद गिराने वाले लालकृष्ण आडवाणी को सेक्युलर करार दे रहे हैं। भाजपा नेता राजू प्रताप रूडी ने कहा है कि पीएम पद के उम्मीदवार का नाम भाजपा संसदीय बोर्ड तय करेगा, जिसके बाद सहयोगी दलों से चर्चा होगी। छपरा में उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में यूपीए की करारी हार होगी और एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से जदयू विधान पार्षद देवेश चंद्र ठाकुर ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर पार्टी के दूसरे स्थानीय नेताओं की नींद उड़ाकर रख दी है। यहां पहले से ही जदयू के स्थानीय सांसद अर्जुन राय हैं, जबकि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री शाहिद अली खां के भी जदयू के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। गोपालगंज की एक नाबालिग लड़की से ट्रेन में सामूहिक दुष्कर्म किया गया और फिर उसे चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। गंभीर हालत में लड़की समस्तीपुर के दलसिंह सराय में जीआरपी को मिली, जिसके बाद उसे इलाज के लिए पीएमसीएच लाया गया। पीड़ित की हालत नाजुक है। लड़की ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक वो अपने प्रेमी के साथ कोलकाता जा रही थी। इसी दौरान उसके प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ दुष्कर्म किया और उसे इस ट्रेन से नीचे फेंक दिया। डॉक्टरों के मुताबिक उसके सिर में गंभीर चोट लगी है, साथ ही कई जगहों पर हड्डियां टूट गई हैं।
जहानाबाद में उत्पाद अधीक्षक रेणु कुमारी की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। रेणु के परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका जाहिर की है, हत्या की बात कह रहे हैं और जिला परिषद के अध्यक्ष के देवर और उसके पार्टनर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही पोस्टमार्टम पर भी सवाल उठाया है। साथ ही मृतक के पति ने कहा कि शराब दुकानों की बंदोबस्ती को लेकर उसे बार बार धमकी मिल रही है। आपको बता दें कि 12 अप्रैल को रेणु कुमारी का शव उनके आवास में पंखे से लटका हुआ मिला था। इधर मृतक के परिजनों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों ने भी फिर से पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। पूर्वी चंपारण में गंडक में नाव पलटने से 5 महिलाओं की मौत हो गई। ग्रामीणों ने 4 शवों को बरामद कर लिया है, जबकि 5वीं की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि बड़हरवा गांव की महिलाएं घास काटने के लिए दियारा गई थीं और वापसी के दौरान नाव पलट गई, जिससे उस पर सवार 5 महिलाओं की मौत हो गई। लखीसराय के मनकट्ठा स्टेशन के पास हल्दिया बरौनी पाइपलाइन से कच्चे तेल की चोरी के मामले में पुलिस ने माना कि इस मामले में पुलिस की वर्दी पर भी दाग लगे हैं। एसपी ने कहा कि नगर थाना अध्यक्ष द्वारा पकड़े गए टैंकर को छुड़ाया गया। इस मामले में नगर थाना अध्यक्ष राजीव चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। बीती रात डेहरी में बेवजह एक विक्षिप्त युवक की पिटाई की गई। पुलिस इलाके में छापेमारी करने पहुंची थी। इसी दौरान उसने युवक से किसी का पता पूछा, लेकिन युवक पता नहीं बता पाया। इससे भड़की पुलिस ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। परिजनों ने इस बारे में शिकायत की है, लेकिन अब तक दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किशनगंज के पलास मणि गांव में खेत में एक बच्ची का शव पाया गया। बच्ची की मौत कैसे हुई ये पता नहीं चल सका है। लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं कि दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही इस बारे में कुछ पता चल सकेगा। हत्या के एक मामले की जांच के लिए हरियाणा पहुंची। 7 अप्रैल को हरियाणा में बिहार के एक युवक की हत्या हुई थी, जो मसौढ़ी का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने मृतक की पहचान के लिए कई जगहों पर पोस्टर लगवाए थे और जांच के लिए यहां पर फिलहाल हरियाणा पुलिस पहुंची हुई है। पटना सिटी में रसोई गैस सिलेंडर में विस्फोट से 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए। खाजीकला थाना क्षेत्र में एक घर में ब्लास्ट से 2 लोग झुलस गए। दोनों की हालत गंभीर है और उन्हें इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है। वहीं आलमगंज इलाके में भी सिलेंडर फटने से एक महिला झुलस गई। पटना सिटी में नाले से मिले 3 शवों की शिनाख्त हो गई है। मृतक उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। 4 अप्रैल को दिल्ली से ट्रक लेकर पटना के लिए निकले थे, जिसके बाद लापता थे। 9 अप्रैल को ट्रक पटना सिटी के मेहंदीगंज इलाके से मिला। खबर मिलने पर ट्रक मालिक पटना पहुंचा। बाद में डंका इमली में नाले से 3 युवकों का शव मिला। ट्रक मालिक ने शवों की पहचान की। औरंगाबाद पुलिस ने कुख्यात जितेंद्र बैठा को धर दबोचा। उसके पास से एक राइफल और कई आपत्तिजनक सामान जब्त किए गए हैं। जितेंद्र झारखंड का रहने वाला है और उस पर हत्या और लूट के कई मामले दर्ज हैं। बिहार और झारखंड के साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस को भी उसकी तलाश थी। सहरसा में मैक्सी पलटने से 10 से ज्यादा यात्री जख्मी हो गए। इनमें 3 की हालत गंभीर है। मैक्सी सहरसा से सुपौल जा रही थी। इसी दौरान यह हादसा हुआ। जख्मी लोगों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैक्सी पर 25 से ज्यादा लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि ओवरटेक की कोशिश में मैक्सी पलट गई। सीतामढ़ी में भूमि विवाद में हुई फायरिंग में एक युवक जख्मी हो गया, जिसकी हालत चिंताजनक बनी है। दोनों तरफ से मारपीट में कई लोगों को चोट आई है। फायरिंग का आरोप एक बैंक मैनेजर पर लगा है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही उसकी लाइसेंसी बंदूक भी जब्त कर ली गई है। लोक आस्था का पर्व चैती छठ कल नहाय खाए से शुरू हो गया। व्रतियों ने रविवार को लौकी चावल का भोग लगाकर भोजन ग्रहण किया। वहीं आज खरना है। आज के दिन व्रती दिन भर निर्जला व्रत रहेंगे।
और शाम को खीर दसमई का भोग लगाएंगे। इसके बाद इसे श्रद्धालुओं के बीच बांटा